हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं। किसी भी विलयन के, कोई विलयन हमारे पास है 1 लीटर विलयन है, किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोलरता कहते हैं। किसी भी विलयन का, कोई विलयन हमने बनाया है, उस विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या का अनुपात होता है, उस अनुपात को हम मोलरता कहते हैं। इसे हम m से व्यक्त करते हैं या इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोलरता बराबर जो होगी वो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, और आयतन होगा हमारा लीटर में। इस प्रकार जो विलेय के मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या हमें जो निकालनी होती है, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, तो हम n बराबर विलेय के मोलों की संख्या को जो है n से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि हमने विलेय लिया है इसलिए a लगा लेंगे, तो ताकि दोनों अलग अलग रहे, विलेय Na और विलायक Nb। तो यहाँ पर हमें विलेय के मोलों की संख्या लेनी होती है, इसलिए Na बराबर होगा भार बटा अनुभार। किसी भी पदार्थ के भार, जितना भार दिया होता है उसका खुद का जितना अनुभार होता है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे मोल निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो विलेय के मोलों की मोल होते हैं उसको हम Na से व्यक्त कर रहे हैं, और विलेय का जो भार है उसे हम Wa से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार विलेय के अनुभार को हम Ma से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ तत्वों के परमाणु भार दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। इसी प्रकार अन्य के हम यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। जैसे H2SO4 का हमें अनुभार निकालना है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है या परमाणु भार 1 होता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन तो 2। तो सल्फर का अणु परमाणु भार 32 होता है। 4 ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो 4 ऑक्सीजन यानी कि 4 और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होगा, तो यहाँ पर 64। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो H2SO4 है उसका अनुभार 98 होगा। तो इस प्रकार किसी का भी अनुभार निकाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो विलेय के मोलों की संख्या है वो क्या है, Na है। विलयन का जो आयतन है, विलयन के आयतन को V से हम प्रदर्शित करते हैं, और हमारा जो विलयन का आयतन है वो हमने लीटर में लिया है। इसी प्रकार हम मोल जो होते हैं हमारे, वो विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार है, यानी कि Wa बटा Ma है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे Na की जगह Wa बटा Ma। और जो विलयन का आयतन है हमारा, तो विलयन का आयतन यदि ml में दिया है, यदि लीटर की जगह ml में दिया है, तो उसे हम 1000 से, V को 1000 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार जो हम बाहर की बाहर गुना और अंदर के अंदर गुना कर देंगे, तो हमारी जो मोलरता है वो Wa इंटू 1000 अपॉन Ma इंटू V ml में निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार हम देख लेते हैं अब इसका मात्रक क्या होता है। तो मोलरता का जो मात्रक है वो N क्या होते हैं, मोल। तो मोल और V क्या है, आयतन। और आयतन की जो यूनिट्स होती है या मात्रक होता है वो होता है लीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मोलरता का मात्रक है वो मोल पर लीटर होगा, या हम कह सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स होगा। जहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर या इस सूत्र के अंदर जो है Wa क्या है, विलेय का भार है। Wa विलेय का भार या द्रव्यमान भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार Ma है, Ma जो है विलेय का अनुभार है, V क्या है, विलयन का आयतन। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन से हमें इस पर समझ में आएगा, इसलिए हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। प्रश्न है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 500 मिली विलयन में घुली है। तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 5 ग्राम जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो 500 ml विलयन में घुली है। तो यहाँ पर 5 ग्राम NaOH है, 500 मिली विलयन में घुली है। तो हम कह सकते हैं कि कोई हमारे पास यहाँ पर विलयन है, यहाँ पर विलयन है, तो जिसका जो आयतन है वो 500 ml है, यानी कि जो विलयन हमारे पास बना है उसका हमारे पास जो आयतन है, यानी कि जो V का मान है वो 500 ml है। और इसके अंदर हमने जो विलेय ऐड करा है, विलेय जो हमारा मिला हुआ है वो 5 ग्राम NaOH है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 ग्राम NaOH है वो विलेय है। इस विलयन के अंदर 5 ग्राम NaOH विलेय है। तो हम कह सकते हैं कि जो विलेय का भार है, विलेय का भार
वो 5 ग्राम है इस विलयन के अंदर, 5 ग्राम। इसी प्रकार अनुभार हम निकाल लेंगे। अनुभार निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास है NaOH। NaOH में सोडियम का होता है 23, इसी प्रकार ऑक्सीजन का होगा 16 प्लस, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो हाइड्रोजन का होगा 1। तो इस प्रकार हमारे पास जो अनुभार आ जाएगा, यानी कि विलेय के भार को हम WA से लिखते हैं, इसी प्रकार विलेय के अनुभार को हम MA से लिखेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इस विलयन का आयतन V हमारे पास है 500 ml, यानी कि मिलीलीटर में हमें दिया है। तो हम इसकी मोलरता को M बराबर होगा WA × 1000 अपॉन MA × V, और V भी ml में है हमारा। तो WA क्या है, यहाँ पर WA 5 × 1000 अपॉन MA है हमारे पास 40 × 500। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच गया 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25 मोलर, या हम कह सकते हैं यूनिट मोल पर लीटर। तो हमारे पास जो आंसर आया है, या इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0.25 मोलर या मोल पर लीटर होगा। तो इसी प्रकार हम अन्य